तो हेलो माय मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। एंड आज हम शुरू करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड आप सभी को पता होगा हमारा मिशन सभी का है हैशटैग OVS। एंड मैंने बहुत सारी सीरीज अभी कवर कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पहले एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का सीरीज कंप्लीट किया हूं, अभी मैट्रिक्स का सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा शायद, और एक या दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर मैट्रिक्स का सभी सीरीज चाहिए और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और सभी लिंक अवेलेबल है, और लेक्चर का पीडीएफ भी बहुत सारी पीडीएफ भी अवेलेबल करके रखा हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और लेक्चर का सभी जो अदर वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है उसको विजिट कर सकते हो। तो चलिए, ये तुम्हारा है मैट्रिक्स का सिलेबस। एंड ये सिलेबस में मैंने डिटेल्स पहले से शुरू करके यहाँ तक मैंने अभी तक खत्म कर दिया हूँ, और अभी जो जा रहा हूँ शायद मैंने आप लोग इसलिए बताया था, ये आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो कंप्यूटेशन ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप सभी को पता होगा ये क्लास 11th का टॉपिक, सॉरी क्लास 12th का टॉपिक था। तो आप देखेंगे सर इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड रो ऑपरेशन करना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो क्वेश्चन में आएगा या क्या, आप बता सकते हैं कुछ? तो देखिए, मैं आपको भी क्लियर कट बता देता हूँ। इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड अगर आपको ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में, आप जैसे कर रहे जो मेथड है एक्चुअली रो ऑपरेशन करने का मेथड, अगर वो मेथड पूछेगा कभी भी वो मेथड नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पूछेगा अगर शॉर्ट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सिर्फ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसी को सिर्फ याद रख लीजिए। ओके, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड सभी को भी आ रहा है। ओके, सिर्फ ये आपका रिकल हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड व्यू। ओके, तो चलिए डेफिनेशन में यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा। डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है? सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and there exists another square matrix of order suppose b of the same order m such that ab equals to ba equals to identity matrix। अगर मेरा ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो सिंपली हम इसको इनवर्स कहेंगे, ए बी का इनवर्स हो जाएगा और बी का ए को बी ए का इनवर्स हो जाएगा। और इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए टू द पावर -1। आप सभी को पता है। हाँ, इसको याद रखिए, जो रेड मार्क में लिखा हूं यहाँ पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डजंट प्रोजेक्ट एनी इनवर्समेंट, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स हम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही मानिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमको पॉसिबल हो सकता है, इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे ये कुछ नहीं, अगर बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ बी। तो चलिए मेथड्स क्या है? तो सिंपली अगर हमको ए इनवर्स लिखना है और अगर ए इनवर्स से निकालना है तो पहले हमको चूज करना है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सपोज मान लिया एग्जिस्ट कर दिया, और एग्जिस्ट करने के बाद एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है आप सभी को पता होगा। एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन मैं नीचे रखा हूं, अगर डिटर्मिनेंट पे नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको ए इनवर्स कैसे निकालना है? बाय द रो ऑपरेशन। देखिए, रो ऑपरेशन करके हम इनवर्स कभी भी नहीं निकालते हैं, और एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो फिर भी हम कभी भी रो ऑपरेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। सिर्फ सिलेबस में है, और शायद आप बताएंगे सर सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने के लिए बोल रहे थे तो उसको छोड़ दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए, हमको क्या करना है, पहले लिखना है ए इक्वल टू आई ए, और आई का मतलब सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखा है जिसका इनवर्स हमको निकालना है। और ये जो ए सिर्फ आप ए ही रखिए, कुछ मत करिए। तो अप्लाई करेंगे सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन, बहुत सारे रो ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे 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 टिल कब तक? जब आई इक्वल टू बी ए आ जाएगा। आई इक्वल टू बी ए मतलब देखिए, ए कन्वर्ट हो जाएगा आई को, मतलब जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखा था उसको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये आई कन्वर्ट हो जाएगा कोई अनदर मैट्रिक्स, सपोज मानिए बी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ए इक्वल टू आई ए मैं पहले ले लिया था, उसको मैंने बहुत सारी रो ऑपरेशन करके, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन करके ए को मैंने कन्वर्ट कर दूंगा आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लूंगा, और आई को मैंने कन्वर्ट कर लूंगा कोई और एक मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी होने के बाद यहाँ पे आपको जो भी मैट्रिक्स अवेलेबल हो रहा है वो मैट्रिक्स हो जाएगा इनवर्स ऑफ दिस वन। ओके, इनवर्स ऑफ ए। समझ में आ गया? यहाँ पे बी विल बी द इनवर्स ऑफ ए। लेकिन हम और एक मेथड हमको पता है फाइंडिंग द इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू अर्जेंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हम सभी टाइम अगर भी पूछ लेता तो हम सभी टाइम ऐसे ही यूज करेंगे, अर्जेंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये मेथड हमको इजी लगेगा, इतने से रो ऑपरेशन हमको नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ सिलेबस में है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये सपोज एक दे दिया है एक मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, उसको कैसे इनवर्स निकालेंगे? बाय रो ऑपरेशन। सिंपली ए इक्वल टू ए आई लिख लीजिए। ओके, और ए ओरिजिनल मैट्रिक्स, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए हम
ऐसे ही रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हमको बाद में आपको पता चल जाएगा। तो हम अभी क्या किया हूँ, बहुत सारे रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। रो ऑपरेशन मैंने अभी यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, R1 को R2 प्लेस में रख लिया और R2 को R1 प्लेस में रख लिया, मतलब ये दोनों को सिर्फ मैंने चेंज कर लिया। हाँ, और एक चीज भी याद रखिए, यहाँ पे जो भी चीज कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे भी वही ऑपरेशन भी करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेशन करके ये मेरा पीपीटी आपको भेज दूंगा, आपको भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ये दोनों को ऑपरेशन किया था, उसके बाद R3 के प्लेस में R3 माइनस 3 R1 कर दिया। ओके, R1 से 3 मल्टीप्लाई कर दिया और R3 से माइनस करके R3 में ही रख लिया। ओके, तो ये चेंज हो गया। उसके बाद R1 से माइनस कर दिया 2R2 एंड R1 के प्लेस में ही रख लिया। ओके, ये चेंज हो गया। मेरे को ये चाहिए 100010009, बस इसको ही कन्वर्ट करके ऐसे बनाना है मेरे को। तो चलिए, फिर उसके बाद R3 से 5R2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और उसके बाद हाफ R3, और ये होकर लास्ट तक यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट में ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 100010001, और ये कुछ अलग मैट्रिक्स हो गया। देखिए, पहले मैंने लिया था उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन अभी आ गया मेरा कुछ अलग एक मैट्रिक्स आ गया, और ये जो भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ इसका इनवर्स हो जाएगा। ओके, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एग्जाम में इनवर्स मेथड भी पूछ लेता, रो ऑपरेशन करके बनाओ, तो आप प्लीज एंट्रेंस में मत करिए। अगर हाँ, आपको अगर पूछ रहा है अगर आपको क्या है, पर्सनली इंटरव्यू में अगर दे देगा रो ऑपरेशन करे, रो ऑपरेशन करके इसको इनवर्स निकालो, हाँ उसी टाइम आपको करना होगा। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वहां पे, एक करके दिखाओ। ओके, तो चलिए, ये एक बूस्ट स्लाइड है। बूस्ट स्लाइड में इसलिए रखा हूँ, ये एक एडिशनल चीज है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ा सा मेरे को लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को पूछा गया है सम ऑफ एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं, आप बताएंगे हाँ कर सकते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्क्यू मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, सपोज ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज श्योर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज श्योर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो श्योर आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखिए ध्यान दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कर रहा हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके, डिवाइडेड बाई 2। अगर ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए ट्रांसपोज बाई 2 माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, ए बाई टू आ गया तुम्हारा ए, दैट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गया। हाँ, और एक चीज, अगर आपको ये मैं इसलिए भी रखा हूँ इस स्लाइड को, अगर आपको चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा और एक अर्जेंटली स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए और सिमेट्रिक सिर्फ चाहिए, तो क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई ये दो तीन चीज आपको यहाँ पे पता चल गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एडिशनल स्लाइड के हिसाब से आपसे रखा हूँ। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, बस हो गया। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स एंड बी प्रिपेयर्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय।